मेरी ईडीडी निकल गई है, मैं क्या करूं। मेरी जो ड्यू डेट जो डॉक्टर ने दिया है वो ओवर हो गया है, क्रॉस हो गया है, बट मुझे लेबर पेन नहीं आ रहा है, इसमें मैं क्या करूं। इसके अलावा जो है ईडीडी के बाद डॉक्टर क्या जो स्टेप लेते हैं, सारा जो है विषय इस विषय वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। तो पूरी जानकारी लेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उसमें ईडीडी कैसे जोड़ा जाता है, ईडीडी डेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जब आपका जिस दिन आपका पीरियड आया रहता है उस दिन से लेके 9 मंथ में 9 मंथ हो गया, उसमें 7 दिन 1 हफ्ते और हम लोग जो है कैलकुलेट करके उसको आपको ईडीडी डेट बना के दे देते हैं। डॉक्टर यही करती हैं। और जो आपका अगर आपका पीरियड गड़बड़ है, आपको पता नहीं है कि मेरा पीरियड कब आ रहा है, तो जो डॉक्टर ड्यू डेट देती हैं और जो आपको सोनोग्राफी में डेट निकलता है उसमें मैच नहीं होता है, तो डॉक्टर आपको ये बोलती हैं कि इसमें मैच नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से डॉक्टर आपको उस अनुमान के हिसाब से, कुछ अंदाजे के हिसाब से डॉक्टर आपको ईडीडी दे देती है। यहाँ पे बात आती है कि मेरा ईडीडी निकल गया है, अब मैं क्या करूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात ख्याल करना है कि जब आपका 8वां मंथ शुरू हो जाता है तो 8वें मंथ के 15 दिन बाद जाते जाते अगर आपका जो शिशु की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है और आपको परेशानी हो रही है, यानी कि वाटर लीकेज हो रहा है, सर्विक्स का मुंह हल्का फुल्का खुलना शुरू हो गया है, डायलेट होना शुरू हो गया है, तो उसमें डॉक्टर क्या करती है, उसमें डॉक्टर रिस्क नहीं लेती है, उसको आपको सीजर करके आपके शिशु को निकाल देती है, अगर आपका शिशु हेल्दी है तो। इसके अलावा अगर आपको कोई जो है कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मदर को डायबिटीज़ है, जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न है मदर को, तो इसमें भी क्या होता है कि शिशु को जो है निकाल दिया जाता है डेट से पहले। अगर शिशु का 3.5, 4.5, 5 kg तक वेट हो जाता है तो इसमें भी शिशु को बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है 36-37 वीक तक ये आपको डॉक्टर करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आपका जो है इंटरनल चेकअप, जब आप जाएंगी 37 और 38 वीक के, जब आपका पहला बच्चा है तो 38 वीक में जाएंगी तो डॉक्टर आपको एक इंटरनल चेकअप करेंगे। इसके बाद इंटरनल चेकअप करके अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर आपको घर भेज देंगे कि जाइए 1 हफ्ते के बाद आइएगा। इसके बाद आपको 37 वीक में आपको एक डॉक्टर जो है सोनोग्राफी करेंगे, उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर। उसी आधार पर डॉक्टर जो है अगला कदम उठाते हैं। तो अगला कदम में वहीं आपका इंटरनल चेकअप होगा। इंटरनल चेकअप के बाद अगर 14 वीक तक आपका लेबर नहीं आता है, आप परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा लेबर पेन नहीं शुरू हुआ है, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, जाओ घर जाओ, तो जब आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आपको चेकअप करेगा। वहीं आपको शिशु की धड़कन की चेकअप करेगा कि शिशु को धड़कन अच्छी है कि नहीं, शिशु की ऑक्सीजन अच्छे से उसको मिल रहा है कि नहीं, ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो रही है कि नहीं, सारे चीज़ चेक करके अगर सारा चीज़ नॉर्मल है तो एक हफ्ते के लिए आपको फिर डॉक्टर घर भेज देगा कि आप जाइए, सारा चीज़ नॉर्मल है, घर जाइए। अगर 1 हफ्ते के बाद भी आपको लेबर नहीं आया, यानी कि 40 और 41 वीक निकल गया, लेबर नहीं आया, इसके बाद डॉक्टर अपना स्टेप शुरू करती है। सबसे पहले आपको इंटरनल चेकअप करके डॉक्टर देखेगी कि क्या कुछ भी खुल रहा है कि नहीं। अगर जो है रास्ता खुल रहा है हल्का फुल्का भी, तो उसमें डॉक्टर पहले तो जेल लगाती है या फिर टॉबलेट आपके वेजाइना में टॉबलेट रख देती है। इससे क्या होता है, वेजाइना जो है सर्विक्स जो है ओपन होने लगता है। दूसरा जो है, डॉक्टर अपने फिंगर की सहायता से आपकी जो है एमनियोटिक फ्लूइड की थैली है, पानी की जो थैली है ना, उसको रेप्चर करने की कोशिश करती है। पानी की थैली के सामने ना एक जो है झिल्ली नुमा सेक रहता है, उसको डॉक्टर अपने फिंगर के थ्रू उसको हटाने की कोशिश करती है। जब हटाती है तो उसमें कुछ हार्मोन जो है बनने लगते हैं, जिससे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं। ये हार्मोन वही होते हैं जो आपको पीरियड में जो है कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, जो आपको पीरियड में क्रैम्प देते हैं, वही हार्मोन आपको बनने लगते हैं, जिससे कि आपका रास्ता खुलने लगता है, यूट्रस खुलने लगता है और आपके अंदर ये प्रोस्टाग्लैंड रिलीज करने लगता है, जिससे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है। इसके बाद तीसरा तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीटोसिन, जो आपको देते हैं और ड्रिप में डाल के आपको देते हैं। जो पानी का बोतल आपको लगता है ना, उसी में आपको ये चीज़ दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। ये आपको
जो है आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका शिशु पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसके अनुसार ये जो है दवा दिया जाता है। अगर पहला है तो इसका डोज थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, अगर यहीं पे दूसरा तीसरा है तो इसका डोज थोड़ा कम दिया जाता है, नहीं तो आपके यूट्रस की फटने का डर होता है तो इसको कम दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है सर्विक्स मुलायम होता है, खुलना शुरू होता है और आपका शिशु जो है नीचे सरकना शुरू कर देता है। थोड़ा और नीचे सरकता है तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, आपको लेबर पेन शुरू हो जाती है। ये 3 स्टेप डॉक्टर लेती है। इसके बावजूद भी अगर आपको लेबर नहीं इंड्यूस हो रहा है तो डॉक्टर हार मान के अपना जो है सीजर कर देती है। इसके बाद एक बात मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर दूँ, ये 3 स्टेप डॉक्टर कब उठाती है, जब आपका शिशु अपना सर आपके जो है पेल्विस में फिक्स कर लेता है, उसी समय उठाती है। अगर आपका शिशु हिल डुल रहा है, अपना सर फिक्स नहीं किया है, तो उसमें आपको सिर्फ सीजर होता है। रीज़न कोई भी हो, रीज़न या तो हो सकता है आपके गर्भ में पानी ज़्यादा हो, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो या फिर कम हो, या फिर आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा हो, अपना हेड डाउन पोजीशन नहीं कर रहा हो। देखो, ज़्यादा पानी रहेगा तो उसमें शिशु हिलता डुलता रहेगा, वो अपना सर फिक्स नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर आप में पानी कम रहेगा तो शिशु को जो है मूव करने के लिए उसमें पानी नहीं, क्योंकि शिशु जो मूव करता है पानी में ही मूव करता है। आपका ट्विंस बेबी है, इसमें भी आपको सीजर ही करना पड़ता है डॉक्टर को। इसमें से डॉक्टर रिस्क नहीं ले सकते, हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं सी में जो ट्विंस बेबी होते हैं, क्योंकि एक की कंडीशन अलग होती है, एक की कंडीशन अलग तो होती है। इसमें तीसरा बात ये रहता है कि अगर आपके शिशु के गले में गर्भनाल लिपटा हुआ है, उस कंडीशन में भी आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। आप कितना भी टाइम ले लीजिए, कितना भी टाइम लगा दीजिए, तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगी 36-35 वीक में, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके ये सारी सिचुएशन क्लियर कर देगा, तो ही डॉक्टर आपको रिस्क लेता है, तो ही हम लोग रिस्क लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। अगर आपका सब चीज़ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हर चीज़ नॉर्मल है, ना तो मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन है, ना तो शिशु को कोई कॉम्प्लिकेशन है, इसके बाद डॉक्टर आपको एक एक हफ्ते, एक एक वीक, एक एक बढ़ाते जाएंगे कि अब आपका लेबर आ जाएगा, अब आपका लेबर आ जाएगा। बट जब लेबर नहीं आते हैं तो 40 वीक और 41 वीक के बाद ये स्टेप हम लोग लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं, कोई भी डॉक्टर जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वही लेते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है, डॉक्टर आपको बोल रही है कि आप 2 दिन के बाद आइएगा, तो आपको 2 दिन के बाद ही जाना है। यहीं पे एक मेरे पास केस आया था कि उनको मैंने बोला था कि आप 10 दिन के बाद आइएगा, उन्होंने क्या किया कि अरे अभी तो मेरा लेबर आ ही नहीं रहा है, अभी डॉक्टर के पास क्या करने जाना है, अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। उनका क्या हुआ कि उन्होंने 10:30 बजे रात को आया, अभी डॉक्टर के पास केस आया था, तो उनका क्या हुआ, ग्रीन ग्रीन पानी आ रहा था, उनके शिशु ने उनके गर्भ में ही पोटी कर दिया था, जो कि लेबर पेन उनको शुरू हो गया था। वो तो भगवान की दया अच्छी थी जो कि शिशु बच गया। तो आप लोग ऐसी गलती प्लीज़ ना करें। अगर वहीं पे गांव देहात में रहती तो ना तो उनका जो है जान बचता, ना तो उनके शिशु का जान बचता, क्योंकि उनका जो सर्विक्स है उसका मुंह भी नहीं खुला था, तो हाथों हाथ सीजर का जो है व्यवस्था थी, तुरंत सीजर हो गया, उनका शिशु बच गया। तो ये जो ग्रीन पानी होता है ये बहुत खतरनाक होता है। अगर शिशु ने आपका शिशु निगल लिया तो शिशु के जान को खतरा होता है। तो आप लोग ऐसी रिस्क ना लीजिए। जब आपका 38 वीक 39 वीक ऐसे चल रहा है तो उस समय आपको ज़्यादा केयरफुली रहना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।